हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले सेक्शन में वर्ड पावर सेक्शंस और ट्रांसलेशन सेक्शंस और सेंटेंस के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। तो आज जो है हम लोग पहले जो है नाम के बारे में सीखें और जगह के बारे में सीखें। आज जो है मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एडजेक्टिव्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जो डेली लाइफ में बोले जाने वाले एडजेक्टिव्स हैं उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर बोले जाते हैं, और ज़्यादा बोले जाने के कारण उसके इंग्लिश में बहुत सारे डिफरेंट वर्ड्स को हम लोग यूज़ करेंगे तो और भी अच्छा वो लगेगा और भी हम अपने सेंटेंस को बेहतर बना सकते हैं। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में ईमानदार कहीं ना कहीं वर्ड आता ही है। ईमानदार हिंदी का वर्ड जो है ईमानदार, उसका इंग्लिश वर्ड क्या क्या है देख लीजिए थोड़ा सा हम लोग। ऑनेस्ट, क्या पढ़ते हैं इसको? ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, कैंडिड, सिंसियर। तो ईमानदार को हम लोग ऑनेस्ट, ट्रूथफुल, कैंडिड, सिंसियर भी बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बोलना हूं मैं ईमानदार हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम ऑनेस्ट। और क्या बोल सकते हैं? आई एम ट्रूथफुल। हम दोनों ईमानदार है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? वी बोथ आर कैंडिड। तो अब पहले हम लोग क्या बोल रहे थे? वी बोथ आर ऑनेस्ट। अब क्या बोल रहे हैं हम लोग? वी बोथ आर कैंडिड। तो देख रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है वहां पर, और डिफरेंट आने के कारण थोड़ा और भी अच्छा लग रहा है वहां पर। तो उसी तरह बोल सकते हैं हम लोग ईमानदार हैं तो हम लोग और क्या बोल सकते हैं? वी ऑल आर सिंसियर। उसी तरह से तुम ईमानदार हो तो क्या बोल सकते हैं? यू आर ऑनेस्ट। तुम दोनों ईमानदार हो, यू बोथ आर ट्रूथफुल। तुम दोनों ईमानदार होते, और क्या बोल सकते हैं? यू बोथ आर कैंडिड। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट वर्ड का यूज करके हम लोग इंग्लिश में ईमानदार को बोल सकते हैं। आगे वर्ड देख रहे होंगे आप लोग, बेईमान। बेईमान को आप लोग क्या बोल सकते हैं? तो बेईमान को आप लोग बोल सकते हैं डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर, करप्ट, फ्रॉडुलेंट। क्या बोल सकते हैं? डिसऑनेस्ट, इनसिंसियर, करप्ट, फ्रॉडुलेंट। तो अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि अब बेईमान को भी डिफरेंट तरीके से इंग्लिश में बोला जा सकता है। जैसे के लिए वह बेईमान है तो क्या बोल सकते हैं? ही इज डिसऑनेस्ट। वे दोनों बेईमान हैं तो क्या बोल सकते हैं? दे बोथ आर इनसिंसियर। वे लोग बेईमान हैं तो क्या बोल सकते हैं? दे ऑल आर करप्ट। अभिषेक बेईमान है तो क्या बोल सकते हैं? अभिषेक इज फ्रॉडुलेंट। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट वर्ड का यूज करके बेईमान को भी बोल सकते हैं। आगे देखिएगा, हमारे पास वर्ड है मेहनती। क्या है? मेहनती। कहते हैं बहुत मेहनती है वो, तो वो बहुत मेहनती है तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? मेहनती का इंग्लिश जो होता है क्या क्या होता है तो देख लेते हैं हम लोग। लेबोरियस, एसिजियस, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस, हार्डवर्किंग। तो देख रहे हैं मेहनती को भी हम लोग लेबोरियस, एसिजियस, डिलिजेंट, इंडस्ट्रियस और हार्डवर्किंग, तो इस तरह से हम लोग बोल रहे हैं। तो देखिएगा, बोल सकते हैं कि वह मेहनती है तो क्या बोल सकते हैं? ही इज लेबोरियस। तो हर लोग बोलता है तो हम लोग को क्या बोलना है? कुछ डिफरेंट बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? ही इज एसिजियस। वे दोनों ईमानदार हैं, दोनों मेहनती हैं तो क्या बोलेंगे? दे बोथ आर डिलिजेंट। अभिषेक मेहनती है तो क्या बोल सकते हैं? अभिषेक इज इंडस्ट्रियस। उसी तरह से और भी है कि राहुल मेहनती है तो क्या बोल सकते हैं? राहुल इज हार्डवर्किंग। तो इस तरह से आप देख रहे हैं सेंटेंस को कितना बेहतर बनाया जा सकता है। इसके बाद हम लोग तुरंत जो है इसके मेहनती, अब देख रहे होंगे कि सब में ईमानदार का जस्ट अपोजिट मैंने बताया है बेईमान, और फिर मेहनती का भी उसी तरह कामचोर होता है, उसको मैं बताऊंगा। तो हम लोग देखते हैं मेहनती के बाद कामचोर या आलसी को क्या क्या बोल सकते हैं। तो मेहनती का उल्टा होता है कामचोर या आलसी, तो आप उसको इंग्लिश में बोल सकते हैं स्लोथफुल, इंडोलेंट, लेजी, स्लगिश। तो देख रहे हैं कि हम लोग पहले क्या बोलते थे कि वो आलसी है तो वह आलसी, तो ही इज लेजी। लेकिन अब हमारे पास ज़्यादा वर्ड्स हैं जिससे हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं और वो थोड़ा अच्छा लगेगा ज़्यादा। जैसे देखिए, वह कामचोर है तो क्या बोलते थे, क्या बोलेंगे अब, है ना? ही इज स्लोथफुल। राहुल चोर है तो क्या बोल सकते हैं? राहुल कामचोर है तो क्या बोलेंगे? राहुल इज इंडोलेंट। वे लोग आलसी हैं तो दे ऑल आर लेजी। सभी कामचोर है, क्या बोल सकते हैं? ऑल आर स्लगिश। तो देख रहे हैं इस तरह से कि आप जो है एक ही मीनिंग है हिंदी का, उसको हम लोग कितने तरीके से बोल सकते हैं। तो ये सभी को आप लोग यूज कर सकते हैं जिससे और भी अच्छा, जिसके कारण जब आपके पास वर्ड पावर ज़्यादा रहेगा तो आप ज़्यादा अच्छे से बोल पाएंगे। आगे आते हैं, आगे है धनवान, रईस और समृद्ध। क्या है? धनवान, रईस और समृद्ध। तो धनवान आदमी को क्या क्या बोल सकते हैं हम लोग इंग्लिश में? रिच, एफ्लुएंट, वेल्दी,
ब्लू ब्लड, प्रॉस्पेरस, वेल हील्ड, अरिस्टोक्रेट। तो इस तरह से देख रहे हैं ना कि वे लोग अमीर हैं, तो क्या बोलेंगे? दे ऑल आर रिच। वे दोनों अमीर हैं, तो क्या बोल सकते हैं? दे बोथ आर एफ्लुएंट। अमित धनवान है, तो क्या हो सकते हैं? अमित इज वेल्दी। तो इसी तरह से आपके पास बहुत सारे वर्ड्स है जिसको क्या बोल सकते हैं आप लोग? इतने सारे वर्ड्स को बोल सकते हैं। बस इसके जगह पर क्या करना है? सब डिफरेंट वर्ड्स को फिट कीजिएगा धनवान के लिए और आप बहुत ही अच्छा बोल पाएंगे। जैसे मैंने और भी पिछले एग्जाम्पल्स में दिया, आप सभी वर्ड्स को फिट करके थोड़ा सा और डिफरेंट बोल सकते हैं। देखिए ऐसे रिच तो सब कोई बोलता है, लेकिन जब आप उसको एफ्लुएंट बोलिएगा तो और अच्छा लगेगा, है ना। आप प्रॉस्पेरियस बोलिएगा तो लगेगा कि हाँ कुछ बोला जा रहा है। ब्लू ब्लड बोलिएगा, एरिस्टोक्रेट बोलिएगा तो बहुत ही मजा आ जाएगा बोलने में भी, और सुनने वाला भी चलेगा क्या बोल रहा है ये। तो इस तरह से हम लोग जो है इंग्लिश को सीखेंगे। आगे है गरीब। गरीब को और क्या क्या बोलता है इंग्लिश में सब? तो पुअर, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिश्ड। क्या? पुअर, डिप्राइव्ड, डेस्टिट्यूट, इम्पोवरिश्ड। तो यहां भी बोल सकते हैं कि वह गरीब है, ही इज पुअर। अमित गरीब है, अमित इज डिप्राइव्ड। वह गरीब है, ही इज डेस्टिट्यूट। वे लोग गरीब हैं, दे आर इम्पोवरिश्ड। तो इस तरह से देख रहे हैं कि आप जो है पहले पुअर बोलते थे, लेकिन पुअर की जगह पर थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड आ गया। तो जो इंग्लिश बोलते हैं तो कुछ ज़्यादा स्टैंडर्ड या हाई लेवल इंग्लिश नहीं बोलते, इसी वर्ड्स को याद किए रहते हैं और उसी वर्ड्स को यूज़ करके वो बोलते हैं। तो इस तरह से मैं आपको और भी एडजेक्टिव्स लाऊंगा जो डेली लाइफ में बोले जाने वाले आगे वाले क्लासेस में। जब और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और भी आगे सीखते रहेंगे।